تو मैं मिसेज़ नग़मा अकील आज यहाँ दरवेश के प्लेटफ़ॉर्म पे मौजूद हूँ और मैं क्यों मौजूद हूँ, ये मैं आपको बताती हूँ कि दरवेश लफ्ज़ सुन के आपके ज़हन में जो आता है, वो सूफ़ीज़्म आपको आपकी रूहानियत और आपकी रूह से मिलाने वाला एक लफ्ज़ है और मुझे भी लग रहा है कि मैं आज कहीं न कहीं जाकर अपनी रूह से मिल जाऊँ। क्या ताल्लुक़ है मेरा सूफ़ीज़्म से शायद बचपन में चली जाती हूँ मैं। जहाँ मेरी पैदाइश हुई मेरा जिस घर में पैदाइश हुई वहाँ पे बिल्कुल मेरे घर से मिला हुआ एक मज़ार था और उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन आखिर में आके बुखारी लगता था और बचपन में सुनते थे कि ये कोई बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं और वहाँ बड़ों से हमें सुनने को ये मिलता था कि भई इस मज़ार की किसी तरह आपने कोई ऐसा काम नहीं करना कि उनके खिलाफ तवक्को जाए, आपने इज़्ज़त करनी है, सफाई का ख़्याल करना है, कोई कचरा गिरा हुआ दिख रहा है तो आपने उठा लेना है, दिए में तेल नहीं है तो दियों में तेल डाल देना है और मज़ार की चादरें जो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो आपने कुछ कम करके तय करके वहीं साइड में रख देनी। ये हमारे बड़ों ने हमें सिखाया हुआ था और शायद हम भी अपने बचपने की वजह से किसी चीज़ की अहमियत को ना समझते हुए कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, हम करते थे एक फ़र्ज़ समझ के कि बड़े ने कहा तो करना है। लेकिन शायद ये काम आपको कहीं न कहीं जाके जोड़ देते हैं आपको आपके सूफ़ीज़्म से। लोगों को उस मज़ार पे आना, दुआएँ माँगना, उर्स होना, कव्वाली सुनना, खुद की दुआ उठा के हाथ में कोई दुआ नहीं है ज़ुबान पे, लेकिन बड़ों को दुआ के लिए हाथ उठाए खड़े देखना, खुद भी खड़े हो जा दुआ हाथ उठा के खड़े हो जाना और फिर वाक़ई ये फ़िक्र होना कि किसी दिए में तेल ख़त्म तो नहीं हो गया है और या पत्ते के बहुत सारे दरख्त के पत्ते गिरे हुए फैले हुए हैं तो अ, उनको उठा के एक जगह जमा करना है और पौधों को पानी देना। तो शायद वो कहीं न कहीं कनेक्शन आपकी रूह का ना चाहते हुए जुड़ता चला गया और उसके बाद कुछ करामात होते देखना अपनी आँख से और उम्र के उस हिस्से में जहाँ आप बलोगत में नहीं होते हैं और उन चीज़ों को आप बहुत ही अनकॉन्शियस माइंड आप समझ रहे होते हो कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ख्वाब देख लेना कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाना जो शायद उस उम्र में पता नहीं चलनी चाहिए थी। तो वो सब कुछ जब होता है तो मेरा ख़्याल में खुद ब खुद शायद ये भी अल्लाह के चुनिंदा लोगों की तरह अल्लाह के चुनिंदा काम होते हैं जो किसी के ज़रिए किसी तक पहुँचा देता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई हैं, तो शायद मेरा ताल्लुक इसलिए सूफ़ीज़्म की तरफ ज़्यादा है। मैं लफ्ज़ दरवेश और फिर आप दरवेश के स्क्रीन पे आके बैठ गए और आपने सूफ़ीज़्म लफ्ज़ ज़हन में आ गया तो मैं तो ये बताना ही भूल गई कि मैं कौन हूँ। बंदा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है मेरा नाम नग़मा अकील है इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ और सोशल वर्कर हूँ। लेकिन मेरे ख़्याल में ये सारे तारुफ़ जितने भी हैं ना, ये सारे आर्ज़ी तारुफ़ हैं। आखिर में आपका एक ही गहरा और अबद तक रहने वाला ताल्लुक जो है वो रूह का होता है। शायद मैं एक रूह हूँ जो समझती हूँ किसी भी रूह के अंदर एक सोल जो आपका होता है उसकी सोच उसकी पर्सनैलिटी या उसका दूसरे लोगों के साथ इंटरैक्शन तो मुझे लगता है कि मैं लोगों के रूहों से इंटरैक्शन करती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है कि जब अंदर से आप कुछ और हों और बाहर आपने कोई और लिबादे ओढ़े हुए हैं, तो आप मुतमईन नहीं होते कभी भी और कुछ ना कुछ चीज़ें आपको खटकती रहती हैं। आप दुनिया में कितना भी कुछ समझो दुनियावी हिसाब से कि आपने एक नाम बना लिया, मकाम बना लिया, काम करते हैं, लेकिन आपका अंदर आपका एक दरवाज़ा खटकता रहता है और वो जब तक दरवाज़ा खुल नहीं जाता और आपको समझ नहीं आता कि ये मेरी मंज़िल थी, मुझे यहाँ जाना है असली तो वो जब खुलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि आप दुनिया के झमेलों में और चीज़ों में इतने घुल-मिल गए होते हो कि लगता है कि शायद अब उस रास्ते पे जाएँगे तो आप अपनी दुनिया बहुत पीछे छोड़ दोगे। तो वो खौफ भी होता है आपके दिल में, आप ज़्यादा दुनियादारी एक चीज़ है। लेकिन मेरा ख़्याल में कि आपका कनेक्शन जो सीधा हो ना, तो आपको अपनी दुनिया के साथ अपनी रूहानी सफ़र को लेके चलने में आसानी हो जाती है। बाय प्रोफ़ेशन मैं मेकअप आर्टिस्ट थी, तो मैं अक्सर सोचती थी कि मेरा ये हुनर किसी को क्या फ़ायदा दे सकता है। मैं किसी को सिखाऊँगी, उसकी फ़ीस लूँगी। लेकिन मैं इंसानियत के लिए जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो एक चीज़ मैं सोचती ज़रूर थी
एज़ अ सोशल वर्कर मैं बहुत सारे काम करती थी, जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ मेरी खिदमात है, मैं दे सकती हूँ। एज़ अ स्पॉन्सर, एज़ अ सपोर्टर मैं करती थी। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं, मेरे प्रोफ़ेशन को भी ना इस चीज़ से जुड़ना चाहिए, ताकि मैं मुकम्मल तौर पर अंदर से मुतमईन हो जाऊँ कि जो मैं काम कर रही हूँ ना, वो काम मेरे अंदर वाले इंसान के साथ तक़वियत दे रहा है मुझे। तो फिर इस तरह मैंने कन्वर्ट किया, मुझे मौका मिला कि मैं जब विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के साथ काम कर रही थी, मुझे करीब से देखने का, उनकी ज़रूरियात को समझने का, उनकी प्रॉब्लम्स को देखने का और उनको कैसे हम माशरे का एक अहम हिस्सा बना सकते हैं, ये मुझे समझने का मौका मिला। और उस वक़्त मैंने अपने प्रोफ़ेशन को कनेक्ट कर दिया अपने इस दरवेशी वाले काम के साथ कि मैंने ब्लाइंड्स बच्चियों को ब्यूटिशियन का कोर्स कराना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल ब्लाइंड बच्ची। सब सुन के किसी तरह हैरान होते हैं, लेकिन आप यकीन करें, आप जब उनके साथ जुड़ते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसा पता चलती हैं कि आप उनको दुनिया में अपनी आँख से वो कुछ दिखा सकते हैं। शायद वो जो अपने अंदर के उनके एक स्पार्क है या उनके अंदर जो एक रोशनी है जो बाहर निकलना चाह रही है, वो आप उनको एक मौका दे देते हैं और वो यकीन करें कि वो आपके लिए मिशनरा बन जाते हैं। आप सिर्फ उनका हाथ पकड़ते हैं। दरवेशी रूह में जब होती है तो आप बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरते हैं। अल्लाह ताला आपको चुन लेता है तो आपको इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। तो आपको कैसे कैसे इम्तिहान होते हैं? बहुत मुश्किल सफ़र है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अक्सर बेशतर नाकाम तब होते हैं ना, जब हम बाहर की दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश करते रहते हैं, तो आपका अंदर आपको हराता रहता है। लेकिन जिस दिन आप अंदर की दुनिया से जुड़ जाते हैं ना, तो बाहर की दुनिया आपके मुताबिक से हो जाती है। तो मुझे लगता है कि शायद मैंने अपने अंदर थोड़ा-सा जाँच लिया, परख लिया, देख लिया, झाँक लिया, तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात आने के बावजूद मैं उन रास्तों से निकल जाती थी। और ऐसा नहीं कि मुझे किसी को छोड़ना पड़ता था, या ऐसा भी नहीं कि मुझे किसी ताल्लुक को तोड़ना पड़ता था, और ऐसा भी नहीं कि मैं किसी से ख़ाइफ़ हो जाती थी। बस मैं चीज़ों को आसान कर लेती थी। खुद झुक जाओ, खुद इंतसारी अपना लो। जहाँ तुम्हें हार नहीं माननी, वहाँ हार मानो, और जहाँ तुमने जीत के दिखाना है, वहाँ डट के जीत के दिखाओ। तो शायद इसलिए मेरे लिए बहुत सी चीज़ें आसान हो गई थी। माशाल्लाह, मतलब देखें तो अगर देखा जाए तो ये हर इंसान में ये हिम्मत नहीं होती। मैं खुद अपने आप को कहती हूँ कि मैं दरवेश हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम थकने लगते हैं। इंसान है, हमें तकलीफ़ होती है, हमें लोगों के रवैये बहुत दफ़ा तकलीफ़ दे के चले जाते हैं। हमें उन लोगों से तकलीफ़ हो जाती है, मिल जाती है जो हमारे बहुत करीबी होते हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि हम पे देखें, दरवेश मेरी नज़र में एक पॉजिटिविटी का नाम है। जो कैफियत है, ये एक कैफियत है जिसमें आप सोचते हैं तो हर चीज़ अच्छी होती है, क्योंकि इस्लाम ने आपको अच्छी चीज़ें सिखाई हैं। हमारे बेसिकली ये कहेंगे कि हमारे मज़हब का एक निचोड़ है जहाँ पे आप सिर्फ अच्छाई को देखते हैं, हर इंसान की भी अच्छाई को, चीज़ों की भी अच्छाई को, और जो आपका माहौल है उसकी भी अच्छाई को ढूंढते हैं आप। पर कभी ऐसा होता है कि बुराई बहुत गालिब हो जाती है और आपकी अच्छाई कहीं दबने लगती है और तकलीफ देने लगती है। ऐसे लम्हात आए, अगर आए तो कैसे उससे आप निकलें? ऐसे बहुत सारे लम्हात आते हैं कि जहाँ लोग जो है वो आपको तोड़ने लग जाते हैं। कुछ ऐसे ओकेजन हो जाते हैं, कुछ ऐसे लम्हात हो जाते हैं, कुछ ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन शायद वही वाली बात मुझे लगता है आप ज़िंदगी के तजुर्बे से ये कि अगर आप अपने अंदर झांक लेते हैं ना, तो आपके अंदर एक पावर रहती है। उस तकलीफ़ को आपने अपने अंदर ही दबा दिया, उसको बाहर दुनिया के आगे नहीं लाना। जब आपके अंदर ये पावर आ जाती है तो मेरा ख्याल में ये बेहतरीन वक्त होता है कि आप किसी भी अच्छे बुरे लम्हे को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और ना ही आप उन लम्हात पर हावी होते। और आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको छोड़ देना होता है, जो हो रहा है होने देखा जाएगा। और बहुत सी जिंदगी में ऐसा होगा कि मैंने कहा जो हो रहा है होने दो, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह तवक्कल, अल्लाह तू है और तेरी ज़ात है, और मुझे तुम पे भरोसा है कि कोई चीज़ बुरी बन के भी मेरे सामने आ रही होगी ना, तो उसका नतीजा यकीनन बुरा नहीं होगा।
ایک لمحہ کبھی کبھی ایسا آتا تھا کہ جب میں بہت تنہا خود کو محسوس کرتی تھی تو میں بہت اس وقت ایک یہ کام کیا کرتی تھی کہ میں سناٹے میں جا کے ایک سکون کی جگہ پہ جہاں صرف پرندوں کی آوازیں ہیں یا درختوں کی سرسراہٹ ہے، اور میں خاموشی سے آنکھیں بند کر کے صرف ایک لفظ اپنے ارد گرد گھومتا دیکھتی تھی، اللہ. کیا بات ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیا اور بات پھر میں محسوس کرتی تھی کہ وہ میرے جسم میں داخل ہو رہا ہے، لفظ اللہ میرے اندر حائل ہو رہا ہے، اور میں اللہ کی تمام 99 ناموں میں سے ایک نام کو سوچتی تھی اور اس کی صرف کو اردو میں ترجمہ کرتی تھی، بے نیاز. اچھا جی، ماشاء اللہ. جو کنیکٹیوٹی ہے اللہ کے ساتھ، وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ درویشوں کا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک ان کا کنیکشن اللہ سے نہ ہو تو انہیں سکون نہیں ملتا. سکون ہی اسی میں ہے. بالکل. اچھا دیکھیں، آپ نے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور لوکل اس میں بھی. آپ کو کہیں ایسا ہوا کہ کسی کی بہت زیادہ نیگیٹیوٹی اس دن آپ کو محسوس ہوئی ہو اور اس کے بعد آپ کو لگا ہو کہ یہ نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر آ گئی ہے، تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے آپ نے نکالا؟ ہاں، بڑی مشکل سے، ہے نا؟ بہت تکلیف ہوتی ہے. یعنی سمجھیں وہ کہتے ہیں نا وہ سانپ اپنی وہ جھلی بدرتا ہے تو کیچلی شاید اتارتا کیچلی ہے. اتارتا ہے تو شاید اپنے اوپر کی ایک پرت اتارنی پڑ جاتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے. سیریسلی؟ اور وہ نیگیٹیوٹی کیونکہ واقعی وہ ایک کیچلی کی طرح ہی آپ پہ چپک جاتی ہے، اور جب تک آپ وہ اتار نہ دیں اور اپنے اندر کے اصل خول میں نہ آ جائے نا، آپ بہت تکلیف میں رہتے ہو، آپ بہت بل کھاتے رہتے ہو، شاید آپ بہت لگتا ہے کہ الٹے سیدھے لٹک رہے ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن شاید یہ بھی طاقت آپ کو اللہ ہی دیتا ہے. بے شک آپ کا پازیٹیو ہونا ہی آپ کو طاقت بنتا ہے، تو پھر کسی نہ کسی طرح کر لیتے ہیں کوئی نہ کوئی طرح. اچھا، جو دیکھیں مجھے بھی یہی انداز ہے، کیونکہ میں یہ چیز محسوس کرتی ہوں شاید جب آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، جب آپ کی روح کنیکٹڈ ہوتی ہے تو یہ چیزیں محسوس بھی زیادہ ہونے لگتی ہیں. مطلب بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں نہیں محسوس ہوتی جو شاید جب آپ کی روح کنیکٹ ہوتی ہے تو آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے نا. لوگ کہتے ہیں یہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی، تم نے کیوں ایسا محسوس کیا، پر آپ کو وہ محسوس ہو جاتی ہے. اچھا، میرے ساتھ جو ایک چیز ہے جو اکثر ہوتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ مجھے اپنے اوپر بہت بھاری بھاری محسوس ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کیچلی چڑھ جاتی ہے اور وہ کافی عرصے تک. تو ماشاءاللہ ایک چیز میں نے آپ کی دیکھی ہے نا، اور میں آپ سے وہ سیکھنا بھی چاہوں گی کہ آپ چیزوں کو تعریف ہونے نہیں دیتے. یا تو یہ آپ کا وہ ایک پروسیس نکل گیا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے آپ سے اتار دیا ان جھلی کو، اور اب آپ کو کنٹرول آ گیا کہ آپ جیسے ہی وہ نیگیٹیوٹی آئی آپ نے نکال دیا. تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کیسے وہ اپنے آپ کو اس چیز سے نکال سکتے ہیں، اس فال سے نکال سکتے ہیں. یہ طاقت بھی اللہ دیتا ہے. دیکھیے میں نے کہا تھا نا کہ اللہ کے 99 نام جب ہم سوچتے ہیں اور ایک نام خود بخود آپ کے نا آنکھوں کے آگے آ جاتا ہے، یا ودود، یا سمد، یعنی اللہ محبت کرنے والا، اللہ بے نیاز ہے. جو بے نیاز ہوتا ہے اس کو کسی سے غرض نہیں. ہم اللہ کے لیے عبادت نہ کریں، ہم اس کو یاد نہ کریں، لیکن وہ ہمیں رزق پہنچائے گا، کیونکہ اس کی بے نیازی کا حصہ ہے، اس کی محبت کرنے کا ایک جز ہے. تو جب آپ یہ دو صفتیں اپنے اندر ڈال لیتے ہو نا کہ نہیں، جب جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، جس کو میں جواب دے ہوں، وہ مجھے یہ دے رہا ہے تو وہ مجھ سے یہ توقع بھی تو کر رہا ہوگا کہ میں اس کی مخلوق کے ساتھ کیسے پیش آتی ہوں. میں نے زندگی میں ایک اصول سیکھ لیا تھا کہ جو میرے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ جب موقع ملے گا اچھا ضرور کروں گا. کیا بات ہے. اور جب میں نے یہ کرنا شروع کیا پریکٹیکلی، اندر سے مجھے بہت غصہ آ رہا ہوتا تھا اور یہ فیل ہو رہا تھا کہ یار یہ وہ بنتی ہے جس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اور میں اس کو اندر ہی اندر پی رہی ہوتی تھی. اور میں کہتی تھی کہ آج اس کو میری ضرورت ہے، میں یہ ضرورت کچھ بھی کر کے اس کی پوری کروں گی، اور پھر پوری کرنے کے بعد میں اللہ سے کہوں گی کہ اللہ تیری خوشی ہوئی کے میں نے آج اپنے اس بندے کی وہ خوشی پوری کی یا ضرورت پوری کی جو مجھے بالکل پسند نہیں، جو مجھے میری آنکھوں کو اچھا نہیں لگ رہا، جو میرے دل میں نہیں اتر رہا، جس کو دیکھ کے میرے سارے کڑواہٹ میرے منہ میں آ گئی ہے، لیکن میں صرف تمہاری خاطر وہ کڑواہٹ نہیں پی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ میرا اللہ سنتا تھا. اور جن لوگوں نے جو لوگ شاید ایک وقت تھا کہ میری ذات پہ بہت ساری باتیں ہوتی تھیں، آج وہ میری تعریف کرتے ہیں نا. جب میں ان کا چہرہ دیکھتی ہوں، ان کی تعریفوں والے جملے سنتی ہوں، تو پھر مجھے سب کچھ پیچھے سے یاد آ رہا ہوتا ہے. تو میں صرف کہتی ہوں شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. واہ، دیکھیں یہ وہ چیز ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت، یہ تھوڑی سی باتیں، یہ
छोटी छोटी सी वो चीजें जो हम अपने दिल से कह रहे हैं, जो आपने कही आज, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल कि हमारे ऊपर जो फूल चढ़ जाते हैं वो बाज़-औक़ात उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम अपनी जेलसी में, हम अपनी कहेंगे कि किसी के साथ बिला वजह की कुदूरत पालने में हम उसके बुरा कर देते हैं, हम उसके साथ बुरा करने लगते हैं, हम उसके लिए ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं होती, हम झूठ बोलने लगते हैं, हम गलत राह पे चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये नहीं करना चाहिए। ये चीज़ हमें अल्लाह सिखाता है। देखिए कैसे, हाँ, जब आप अल्लाह को याद नहीं करते या अल्लाह ने हम पर एक जिम्मेदारी डाली हुई है ना, तो उससे दुआ मांगे, उसकी बात करें, उसको याद करें। जब हम ये सब काम नहीं करते तो अल्लाह क्या कहता है, तुम मुझे याद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। तो हम ऐसे लोगों को भूल जाना चाहिए। बेशक। देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मेरा भी एक असूल है कि जो चीज मुझे तकलीफ देती है मैं उससे किनारा कर लेती हूँ। बिल्कुल, मुझे बेहतरीन इलाज। मुझे उसको तकलीफ देने से कुछ नहीं मिलेगा। बदला मैं लेने वाली कौन? मैं तो अपना बदला भी अल्लाह के हाथ में दे देती हूँ, क्योंकि ये मेरा बिलीव है कि जब उसके हाथ में देते हैं तो उसका बदला जो है वो हमारे बदले से बहुत बड़ा होता है। तो आप अपने आप को कष्ट क्यों दें? वो बैठा है ना, वो बैठा है आपके लिए, वो आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है, आपकी हर तकलीफ का जवाब दे रहा है। तो बड़ा सुकून मिलता है इस दरवेशी वाले सिलसिले में। और आज मैं सबको ये बताना चाहूँगी, मेरा चेहरा आप लोगों को नहीं दिख रहा, क्योंकि मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को वो अच्छे दरवेश लोग जिनके चेहरे, जिनकी पॉजिटिविटी से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। कभी कभी उनको देखने से हमें भी सुकून मिलता है। और मेरी आवाज़ आज आपको वो चीज़ बताएगी कि नगमा के साथ जब मैं कनेक्ट हुई तो सबसे पहले जो मैं इनको कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, ये मेरी दरवेश बहन है, इनसे मेरा एक रूह का रिश्ता है। और नो डाउट अक्सर हम एक दूसरे को हक करके, प्यार करके, आंखों के जरिए बोल रहे होते हैं, हम दोनों एक जैसा कैसे सोचते हैं। ये बहुत बहुत होता है हमारे साथ कि हम एक ही ट्रैक पे चलते हैं। हाँ, मैं एक जगह पे मैं थोड़ी जज्बाती ज्यादा हूँ, मैं चीजों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी मतलब उन चीजों को महसूस करती हूँ, ये मुझे पीछे से संभाल लेते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि नगमा आपको भी मेरे लिए शायद ये सब वक्त में गुजार चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। शायद मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना नाकाबिले बर्दाश्त हद तक वो थी, जज्बाती थी। लेकिन आप जब वक्त गुजारते हो तो चीजें आपको सिखाती हैं। और मुझे पता होता है कि सामने वाला अगर इस वक्त जज्बाती तो उसकी फीलिंग्स क्यों, क्योंकि मैं उस वक्त में जा रही होती हूँ जहाँ मैं अपने आप को रख रही होती हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, इसको इस वक्त ढारस देनी, इस वक्त इसका सहारा बनना है और इससे दूर नहीं होना, इसको मोहब्बत दिखानी है। हाँ, क्योंकि ये चीज बहुत अच्छी है। और बहुत कम होता है कि अल्लाह ताला, मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपको ऐसे लोगों से जोड़ता है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं दरवेशों के साथ जुड़ रही हूँ। और अल्लाह का शुक्र है। आप खुश नसीब इसलिए है ना, देखें कि आप खुद दरवेश हैं। तो दरवेश देखिए, जो इंसान जैसा होता है ना वो वैसों को जोड़ता है। अल्लाह ताला यही करता है। और अल्लाह भी यही करता है, कुदरत का निजाम है। देखिए कहते हैं ना कि आप जिस चीज की ख्वाहिश रखेंगे देर बदेर वो आपको मिलती है, क्योंकि आप उसके बारे में सोचते हो। इंसान की सोच और इंसान के जो कहते हैं ना कि ख्वाहिशात वो उसको उस मकाम तक लेके जाती हैं, उन लोगों तक जोड़ती हैं। बेशक रीजन पीछे ये बस लगता है कि आपके साथ एक और सेशन करना पड़ेगा। ये सीजन में ही, इसी सीजन 2 में हम एक और सेशन में आपको बुलाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बातें बहुत कम है। दरवेशी पे तो जितनी बात की जाए वो कम है। तो थैंक यू सो मच नगमा, आप आई और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बहुत ही ऐसे लग रहा था कि पूरा माहौल है वो रूहानियत वाला हो गया है, बहुत सुकून मिला हमें इसमें। तो इस वक्त वो वाली कैफियत होती है ना कि बस आंखें बंद हो जाएं और कहीं खो जाने वाला फील हो जाता है। क्योंकि शायद हम बहुत जगहों पे लोगों से बात करते हैं, बहुत जगह चैनल्स पे बैठते हैं, बहुत जगह इंटरव्यू देते हैं, लेकिन ये जो एक माहौल मिला है ना, शायद ये कहीं नहीं मिलता। बेशक, क्योंकि जब आप अल्लाह से कनेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच राफिया, आप क्या आपने पता नहीं मुझे कहाँ मुझे जोड़ी और मुझे वापस इधर आने में ना शायद थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं, हम ऐसे ही जुड़े रहें और अल्लाह करे अल्लाह ताला इसी तरह से हमें आगे बढ़ाता रहे। दरवेशी का सिलसिला जो है बेसिकली ये कैफियत हमारे मजहब के साथ कनेक्ट करने की। हमारा मजहब बहुत प्यारा है, बहुत सुकून वाला। अगर आप अपने मजहब को समझ लेना तो ये दुनिया की जितनी परेशानियां और प्रॉब्लम्स और तकलीफें दूर हो जाएंगी। और यही प्यार मोहब्बत हमारा मजहब में आसानियां तकसीम करने वाला बना है। और पता है मैंने एक चीज देखी कि
ہم درویشی اور جو روحانیت ہے وہ ہر مذہب کے لیے، ہر مذہب کے اور بالکل یہ روحانیت ہر ہاں۔ مذہب میں ہے، اچھائی برائی ہر مذہب میں ہے. اگر آپ اچھائی کو لے کے چلتے ہیں تو ہر مذہب میں محبت ہے، بالکل ہر مذہب میں بھائی چارہ ہے. بالکل، تو اور پہلے ہمارا مذہب ہمیں یہی درس یہی دیتا ہے درس دیتا ہے کہ ہم انسان، اخوت، اور مساوات، ہمیں بھائی چارہ۔ اللہ بھی سکھاتا ہے انسانیت. تو چلے جی، بہت بہت شکریہ Thank you, نغمہ، Rafia. Thank اپنا you خیال so رکھیے گا. much. اوکے جی، اللہ حافظ.